नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पक्का एक नया क्वेश्चन बनता है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। जनवरी 2023 का ये वीडियो है। आज 1 तारीख है और आज जो है हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो नया साल है आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाए और जो आपका लक्ष्य है वो आप प्राप्त करो। और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साल है 2023। बहुत सारी नई वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारी पुरानी वैकेंसीज है जिनका एग्ज़ाम होना है। तो पिछले कुछ टाइम में जो घटित हुआ है उसको भूलकर आप आगे की तैयारी करें। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम कौन क्या है के साथ साथ जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हैं उनको पढ़ेंगे, रिसेंट की अपॉइंटमेंट, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, या भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं। इन्होंने स्थान लिया है के वेणुगोपाल का। किसका स्थान लिया है? के वेणुगोपाल का। अगर बात करें महान्यायवादी की, तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत होता है, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। इनको कभी भी राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वो है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 88। ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो है ये भारत के पहले महान्यायवादी थे और वर्तमान में 16वें कौन है? आर वेंकट रमणी। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि कैग कौन है, इंग्लिश में कहे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। तो इसका सही जवाब है भारत के वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और इनको जो है 2020 में भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया था और 14वें क्रम के 14th नंबर के जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। ये आपको याद रखना है। कैग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो कैग से संबंधित आर्टिकल है 148 से लेकर के 151 तक। और 148 सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कैग की शक्तियों के बारे में, नियुक्ति के बारे में जो शर्तें हैं वो उल्लेखित की गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक अधिनियम आपको याद रखना है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे। तो भारत के पहले जो कैग थे उनका नाम था नरहरि राव। ठीक है, नरहरि राव ये भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कैग जो अपनी रिपोर्ट बनाता है वो किसे सौंपता है। तो कैग अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 27वें लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो देखिए कैग अलग होता है और CGA अलग होता है। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और जो लेखा महानियंत्रक होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, भारत के 27वें लेखा महानियंत्रक हाल ही में बनी है भारती दास। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। भारती दास 18 अक्टूबर 2022 को भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है और कौन से क्रम की है? 27वें क्रम की है। 26वें क्रम का कौन था? तो 26वें क्रम की थी सोनाली सिंह। ठीक है, सोनाली सिंह। 25वें क्रम की थी दीपक दास।
दीपक दास। अब तो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे ये 18 अक्टूबर 2022 को नियुक्त हुई है। अगर पेपर इससे पहले बन गया होगा तो 2600 पूछ सकता है आपसे। सोनाली सिंह आपको याद रखना है। 25वें क्रम के थे दीपक दास, ये भी आपको याद रखना है। और ये दीपक दास वाला प्रीवियस यूकेपीएससी पेपर में आया है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए, लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों का प्रधान सलाहकार होता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया पहले। यहाँ पर जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग है, इसका एक सहायक भी होता है, उसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता, ठीक है, तुषार मेहता, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनका नाम है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने किसका स्थान लिया है या इससे पहले कौन थे? तो 49वें थे यू ललित। उदय उमेश ललित जो हैं इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 49 नंबर के। इसके बाद संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 124 से लेकर के 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है। भाग कौन सा है? भाग है 5वां, ठीक है, ये आपको याद है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको ये याद रखना है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें कितने जज होते हैं? तो कितने जज होते हैं? इसमें होते हैं 34 जज। 33 होते हैं न्यायाधीश और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, 34 जो है इसमें जज होते हैं। जब स्टार्टिंग में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था तब कितने थे? 7 + 1 था, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसका उद्घाटन होता है 28 जनवरी को। 28 जनवरी को होता है उद्घाटन और 26 जनवरी को होता है गठन। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक से पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कौन से क्रम की है? 15वें क्रम की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्रम जरूर याद रखना है। भारत के 15वें क्रम की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले 14th कौन थे? तो 14th नंबर के थे रामनाथ कोविंद, ये आपको याद रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखिए, बात करें द्रौपदी मुर्मू की, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। आदिवासी पहली हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी, आपको याद रखना है, प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति से संबंधित दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखना है, 61 और 123। 61 में है महाभियोग और 123 में अध्यादेश, ठीक है। ऑर्डिनेंस किस में है? 123 में। ये दोनों अनुच्छेद जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो भारत के 14th नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जगदीप धनखड़ जो है इससे पहले क्या थे? राज्यपाल थे। अब ये बन चुके हैं भारत के उपराष्ट्रपति। कौन से क्रम के? 14वें क्रम के। और भारत का उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो चुनाव हुआ था, इनके विपक्ष में कौन थी? तो मार्गरेट अल्वा जो है इनकी विरोधी थी, ठीक है। इन्होंने इनके साथ चुनाव लड़ा था और जीते कौन थे? जगदीप धनखड़, और ये जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया है? तो भारत के नए CDS हैं ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान। अनिल चौहान जो हैं भारत के नए CDS हैं और दूसरे क्रम के CDS हैं, ये आपको याद रखना है। तो पहले क्रम के कौन थे? पहले क्रम के थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत। और दूसरे क्रम की कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और भारत के इलेक्शन कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
इसके बाद देखिए भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना होती है। और भारत में पहली बार आम चुनाव कब होते हैं, 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव होते हैं। इसके बाद देखिए आपको याद रखना है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्थापना है 25 जनवरी 1950। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। इसमें एक अनुच्छेद बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, वो है अनुच्छेद 326। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो वयस्क मताधिकार का आधार है वो है अनुच्छेद 326, ये आपको याद रखना है। और ये 3 सदस्यीय आयोग है। ठीक है, कब बना था 3 सदस्यीय आयोग, 1989 में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इसका सही जवाब है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कौन से क्रम के हैं, 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको याद रखना है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 के अधिनियम से 1935 में 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। और आरबीआई से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि किसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है, तो यंग हेल्टन कमीशन की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना होती है। भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, एसबीआई की स्थापना कब होती है, एसबीआई की स्थापना होती है 1955 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सुरेश एन पटेल को। किसको नियुक्त किया गया है, सुरेश एन पटेल को, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी का। संजय कोठारी के स्थान पर सीवीसी कौन बने हैं, सुरेश एन पटेल। और भारत के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब होती है, 1964 में संस्थानम समिति की सिफारिश पर, यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो वित्त आयोग था 14वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी, ये आपको याद रखना है। और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के.सी. नियोगी जो है भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का गठन कब होता है, तो नवंबर 1951 में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किसको नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, हाल ही में 2022 में ही अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, सुमन बेरी। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अभी कौन है अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वरन अय्यर इसके वर्तमान में सीईओ हैं। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनुसंधान विकास संगठन, यहाँ पर होगा रक्षा। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कौन बने हैं, समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। स्थापना कब होती है डीआरडीओ की, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर सी
एस सोमनाथ जो हैं इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इन्होंने स्थान लिया था के सिवान का, ठीक है। और इसरो से संबंधित देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो से संबंधित जो करंट अफेयर है वो जरूर याद कर लें। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, मंगलयान मिशन लॉन्च होने वाला है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड की बात करें तो आकाश फॉर लाइफ एक सम्मेलन हुआ था देहरादून में, जो कि इसरो ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद आपको याद रखना है इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। ध्यान दीजिए DRDO का हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में और इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर सी रोजर बिन्नी पूर्व क्रिकेटर हैं। स्टुअर्ट बिन्नी का नाम आपने सुना होगा, उनके पिताजी हैं। 1983 का जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी उसमें ये पार्ट थे उस टीम के, और इनको जो है हाल ही में बनाया गया है BCCI का अध्यक्ष किसके स्थान पर, सौरव गांगुली के स्थान पर, ठीक है। और BCCI की बात करें तो पूरे इंडिया का जो क्रिकेट होता है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का, उसको रेगुलेट किया जाता है BCCI के द्वारा। और BCCI की स्थापना होती है 1926 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये आपको याद रखना है। एक क्रिकेट से संबंधित और बोर्ड है जिसका नाम है ICC का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। और ग्रेग बार्कले जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनको हाल ही में फिर से अपॉइंट किया गया है। BCCI के सचिव कौन है, जय शाह हैं, अमित शाह जी के बेटे। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव शुक्ला हैं। और कोषाध्यक्ष यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको याद रखना है अध्यक्ष और सचिव कौन है, स्थापना कब हुई थी BCCI की, ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए 2023 में जो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने। तो NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार मिश्रा NHRC के 8वें अध्यक्ष बने हैं। NHRC की स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को NHRC की स्थापना होती है। और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। भारत सरकार के अधीन आता है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब है UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रदीप कुमार जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। और UPSC संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 315 जो आर्टिकल है वो UPSC से संबंधित है। UPSC की स्थापना कब होती है, 1926 में, और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। और UPSC के द्वारा ही भारत में जो IAS PCS की परीक्षा होती है वो कंडक्ट की जाती है। भारत की जो प्रशासनिक अकादमी है जिसमें IAS PCS ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन कोर्स होता है, वो होता है मसूरी में, ठीक है। प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है, मसूरी में। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमने पहले करा रखा था आपको। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो ये आपने सही किया होगा। एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप हमारी देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर की जो वीडियो है जनवरी से दिसंबर की 2 वीडियो हैं, उनको देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2। और साथ ही साथ हमने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूरा कंप्लीट करा रखा है। 170 क्वेश्चन वाली वीडियो आप जरूर देखें, इसका भी पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, ठीक है। ये 3 वीडियोज आप जरूर देख लें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, वो थे पिनाकी चंद्र घोष, ये भी आपको याद रखना है। 2019 में लोकपाल अध्यक्ष बनते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो एयरफोर्स के चीफ कौन है वर्तमान में, तो एयरफोर्स के चीफ हैं ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ है। और कौन से क्रम के हैं, 27वें क्रम के हैं। तो तीनों सेनाओं के एक बार याद कर लेते हैं। अगर बात करें CDS की तो CDS है अनिल चौहान। इसके बाद बात करते हैं वायुसेना की, तो वायुसेना के हैं विवेक राम चौधरी जो कि 27वें क्रम के हैं और CDS दूसरे क्रम के हैं, ठीक है। इसके बाद नौसेना की बात करें तो नौसेना के हैं एडमिरल R हरिकुमार 25वें क्रम के और थल सेना के हैं मनोज पांडे 29वें क्रम के। ये आपको याद रखना है। 27वें क्रम के थे जनरल बिपिन रावत, 28वें क्रम के मनोज मुकुंद नरवणे और 29वें क्रम के हैं मनोज पांडे थल सेना के प्रमुख।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिएगा। भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और कौन से विधि आयोग के, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ऋतुराज अवस्थी। और इनको जो है हाल ही में ही अपॉइंट किया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे भारत का जो मंत्रिमंडल है मोदी 2.0, उसमें कौन कौन से मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, और साथ ही साथ जो अन्य अर्धसैनिक बल है उनके प्रमुख कौन है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश हमने आपको बता दिया है, ये है DY चंद्रचूड़। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जगदीप धनखड़ हैं, और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। काफी लंबे समय से हरिवंश नारायण सिंह ही जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं। इसके बाद देखिए लोकसभा स्पीकर की बात कर तो ये 17वें क्रम के हैं ओम बिरला। ये आपको याद रखना है कौन से क्रम के हैं, 17वें क्रम के। पहले कौन थे, जीबी मावलंकर जो है पहले लोकसभा स्पीकर थे। कानून और न्याय मंत्री कौन है, किरण रिजिजू, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आगे बात करें रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी के पास है ये मंत्रालय। इसके बाद देखिए होम मिनिस्ट्री और सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्रालय को जो है हाल ही में गठित किया गया था, यह है अमित शाह जी के पास। इसके बाद देखिए विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है और जो है बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हैं, और इनके टाइम पर जो है भारत की जो विदेश नीति है वो काफी अच्छी हुई है, ठीक है। और नो डाउट कि ये वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, S जयशंकर, ठीक है। वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण है। इसके बाद देखिए आपको याद रखना है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद कर लेना है। उद्यम मंत्री कौन है, यह है नारायण तातुराणे। इसके बाद देखिए बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय के किसके पास है, सर्बानंद सोनोवाल के पास। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्री है भारत के। इसके बाद देखिए जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा। महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, स्मृति ईरानी के पास। स्वास्थ्य मंत्री ये इंपॉर्टेंट है, ये है मनसुख मंडाविया के पास, ठीक है। पर्यावरण मंत्री कौन है, ये है भूपेंद्र यादव। और रेल मंत्री ये भी इंपॉर्टेंट है, रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। इसके बाद देखिए नितिन गडकरी जी भी काफ़ी अच्छे मंत्री हैं, ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है, नितिन गडकरी के पास। इसके बाद देखिए आपको याद रखना है खेल मंत्रालय, ये है अनुराग ठाकुर के पास, ठीक है। इसके बाद देखिए वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है, ये है पीयूष गोयल जी। और कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो PT उषा जो कि रिसेंट में ही अपॉइंट हुई है, निर्विरोध जो है ये अध्यक्ष बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा है। और AAI भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। इसके बाद देखिए IOC के अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे हैं। आप देखिए कुछ अर्धसैनिक बलों की बात कर लेते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनके प्रमुख के बारे में बात करें, BSF के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। ICJ भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसके बाद देखिए NSG की बात करें तो MA गणपति हैं। ITBP के हैं अनीस दयाल सिंह। और SSB के हैं SL थाउसेन, ठीक है। इसके बाद देखिए CRPF का भी अतिरिक्त प्रभार है इनके पास, थाउसेन के पास। और आगे बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के कौन है, तो शील वर्धन सिंह जो हैं CISF के महानिदेशक हैं। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। NCC के हैं गुरबीर पाल सिंह 34वें क्रम के। और CBI के हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सुबोध कुमार जायसवाल, ये आपको याद रखना है। तो यही आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इतना आपको याद करना है। और तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।